अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे लोगों को एक मेल आ रही है जो भी वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके के लिए, उनको एक मेल आती है जिसको कहते हैं एनएसएफ की मेल या नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होता है उनका। तो ये मेल बहुत सारे लोगों को आ रही है और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हो रही हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं या वर्क वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये मेल किसको क्यों आती है और इसका हल क्या है आपके पास। भाई पहले ये मेल आती थी किसी किसी को, लेकिन अब ये मेल आ रही है सबको। तो पहले ये जानते हैं कि ये मेल आती क्यों है। तो भाई सबसे पहले जो भी लोग स्टडी वीज़ा की बात करते हैं, जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टडी वीज़ा के साथ आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं जिसके अंदर आपका अगर एजुकेशन का गैप है तो आप अपना जो गैप है उसको फिल करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस लेटर्स लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने साथ लगाते हैं। यूनिवर्सिटी का कॉस्ट लेटर होता है। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है उनकी वेरिफिकेशन पहले तो यूके गवर्नमेंट शायद इतनी ज़्यादा नहीं करती थी जितनी अब वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के तो यूके में फेक शादियाँ करके और किस किस तरह से लोग आते हैं। तो अब क्योंकि एम्बेसी जो है उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करती है काफ़ी ज़्यादा, तो जिन लोगों के जो केसेस होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं उनको तो वो स्ट्रेट अवे वीज़ा लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रायोरिटी पे वीज़ा फाइल किया था और उनको दूसरे या तीसरे दिन आ जाती है कि जी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी उनको भी वो कह देते हैं कि भाई आपका भी टाइम लग सकता है। अब टाइम कितना लगता है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें पहले आप लोग ये माइंड में रख लें कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। जिसको भी ये मेल आ जाती है उसको बस क्या करना है, उसको थोड़ा सा वेट करना है। अब टाइम लग सकता है तकरीबन 1 हफ्ते से ले कर 2 महीने तक भी लग सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ लगते हैं। मैंने ऐसे लोगों के केसेस भी देखे हैं जिनका फुल केस ठीक था, यानी उनकी कोई गैप भी नहीं था एजुकेशन का। ये उन लोगों को भी आती है जिनका एजुकेशन का गैप होता है, तो उनका कोई गैप भी नहीं था, उनकी डिग्रियां भी बिल्कुल ओरिजिनल थी और उनकी बैंक स्टेटमेंट भी ओरिजिनल थी, कोई फेक भी नहीं थी, और उनका शादी वाला जो डिपेंडेंट वाला केस था वो केस भी नहीं था। यानी सारी चीज़ें उनकी क्लियर थी, कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती ज़ाहिरी तौर पे जिसकी वजह से ये उनको मेल, लेकिन उन लोगों को भी ये मेल आई है। तो फिर आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना नहीं है। और जो पुराना ये होता था, जो पहले 1-2 पिछले सेमेस्टर्स की बात है उनकी मैं आप लोगों को बातें बता दूं कि जिन लोगों को पहले ये मेल आती थी उनके साथ क्या हुआ था। तो उसमें से ये होता ये था कि आपको 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा एक मेल आती है। उस मेल में ये लिखा होता है कि भाई आपकी कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने मिसिंग है, या कौन से ऐसी कोई ऐसा आपका प्रूफ है या डॉक्यूमेंट है या बैंक स्टेटमेंट है या जो भी रीज़न उसमें उन्होंने स्टेट की होती है, उसमें वो बताते हैं कि जी इस रीज़न की वजह से आपका जो है वो हमने केस उसको रोक लिया है। यानी ये वाली जो है हमारे माइंड के अंदर डाउट है, तो वो डाउट आपसे वो कराते हैं क्लियर। वो डाउट आपने करना है क्लियर। वो बड़ा ज़रूरी है कि आप उनका वो डाउट जो है लाजमी उसको क्लियर करें। तो डाउट क्लियर करने का मेथड यही है भाई, उन्होंने बताया होता है कि फ़लाना टींगा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मिसिंग है, तो आप हमें प्रोवाइड कर दें। तो आपने फ़ौरन से पहले वो जो डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है वो आपको उन्होंने प्रोवाइड कर देना। जैसे पहले ये होता था जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आते थे साथ जिनकी शादियाँ हुई होती थी, उनको वो कहते थे जी आप अपनी शादी को प्रूव करें, किस तरह से आप अपनी हनीमून की पिक्चर्स भेजें, शादी की पिक्चर्स भेजें, फैमिली के साथ वाली पिक्चर्स भेजें। और समटाइम्स ऐसा भी होता था कि वो चैट की पिक्चर्स भी आपसे स्क्रीनशॉट्स भी मांग लेते थे। तो भाई इसमें हिचकिचाने की उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। जो लोग भेज देते थे और उनका केस जेन्युइन होता था, उनका वीज़ा लग के आ जाता था। और अब भी इसी तरह होगा। जिनको भी ये नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली मेल आई हुई है ये इसी वजह से आती है कि उनको कुछ टाइम चाहिए होता है। अब ये टाइम कितना चाहिए होता है इसमें कोई समझ नहीं आता। अब इसमें मसला ये भी है कि कुछ लोग जिनकी यूनिवर्सिटियों की जो स्टार्ट डेट है वो शुरू हुई हुई है, आप यूनिवर्सिटी को भी कॉन्टैक्ट करके उनको पहले इन्फॉर्म कर दें कि यार ये मसला है, हमें थोड़ी सी इसमें रिलैक्समेंट दे। तो मोस्टली जो है यूनिवर्सिटियाँ वो आपको जो स्टार्ट डेट होती है उसमें कुछ ना कुछ आपको रिलैक्समेंट देती हैं कि यार चलो इतने दिन आप वेट कर लो। तो इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये करना है कि अभी आपने वेट करना है। जो ही आपको वो मेल आएगी उस मेल पे आप जो भी लिखा होगा कि फ़लानी टींगी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें, वो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रोवाइड करने हैं, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी होता है कि वो जो मेल आती है वो डायरेक्ट उनको आती है कि जी आपका वीज़ा लग गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो यही कहेंगे जी आपके डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है या आपके केस के अंदर कोई ऐसा मसला था। ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका जो केस है उसको वो स्टडी करें थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में स्टडी करना होता है इसलिए वो टाइम लेते हैं। तो जब डिटेल में स्टडी करें आपके केस में कोई मसला ना निकले तो आपको स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा लग जाए और आप फिर यूके फ्लाई करके आ जाए। तो भाई नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले जो केसेस हैं मैं उनको ये तसल्ली देने के लिए कह दूं कि आजकल तकरीबन सब लोगों का यही हो रहा है, यानी बैचलर्स वाले, मास्टर्स वाले और बहुत सारे लोगों का जिनका बिल्कुल साफ़ सुथरा केस है ना, मैंने उनके साथ भी देखा कि उनको भी नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ रही है और हर किसी को आ रही है। अगर आपको भी आई है तो भाई फिर यह है कि आपको थोड़ा सा दिल
भारी करके रखना पड़ेगा। मतलब अब आपको पता ही है, स्टेटमेंट्स आपने रखी होती हैं और पूरा एक प्रोसेस किया होता है, सारे प्रोसेस में 1-2 महीने लेट हो जाएं तो बड़ी मुश्किलात होती हैं आप लोगों को। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये सारी चीज़, लेकिन अब फिर क्या करें, इट इज़ व्हाट इट इज़। और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके साथ ये पहले हुआ था, जिनको NSF की मेल आई थी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों के साथ जो नए लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, वही उन लोगों को कुछ ना कुछ आपकी गाइड मिल जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।